एक्सेल की कंडीशनल तीन फंक्शंस इफ और एंड, ये तीनों फंक्शन कंडीशनल हैं जिसमें आप कंडीशन बेस पे अपने रिजल्ट को पॉपुलेट करा सकते हैं। तो आइए जानते हैं अपने तीनों फंक्शंस के बारे में, इनकी डेफिनेशन क्या है और ये काम क्या करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इफ को। इफ फंक्शन क्या काम करता है, इसका डेफिनेशन क्या है। इट्स अ कंडीशनल function that define the condition is true or false if function works only with one single condition। इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। यह एक कंडीशनल फंक्शन है, ठीक है, जो कि ये कंडीशन बताता है कि वो कंडीशन सही है या गलत है। इफ फंक्शन केवल एक ही कंडीशन पे काम करता है, ठीक, दो कंडीशन होंगी उसमें से एक ही कंडीशन पे काम करता है। चलिए ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ मेरे पास एक डेटा सेट है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं और उन्होंने कितनी क्वांटिटी सोल्ड की है उसका डेटा है, और उनको इंसेंटिव प्लान करना है। तो इंसेंटिव प्लान कैसे करना है, उसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन है कि अगर कोई एम्प्लॉय 20 या 20 से ज़्यादा क्वांटिटी सोल्ड करेगा तो वो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल है, ठीक है। 20 या 20 से ज़्यादा, या तो 20 के बराबर हो या 20 से ज़्यादा हो। तो देखते हैं कि हम इफ़ फंक्शन की हेल्प से कैसे इसको डिफाइन करते हैं। चलिए मान लीजिए अमन ने 19 क्वांटिटी सोल्ड की है, ठीक है, राज ने 21। इसी तरीके से हर एक एम्प्लॉयज़ ने उनकी क्वांटिटी सोल्ड की है। तो हम कैसे स्टेटस जानेंगे कि उसको इंसेंटिव मिलेगा कि नहीं, वो देखते हैं इफ़ की मदद से। तो सबसे पहले अपना फंक्शन यूज़ करते हैं इफ़। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको फंक्शन क्लियरली दिखाई दे। सबसे पहले इक्वल फंक्शन हमारा है इफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में ये पूछ रहा है कि आपकी कंडीशन क्या है, ठीक है। तो कंडीशन ने क्या बताई है कि जिसने 20 और 20 से ज़्यादा क्वांटिटी सोल्ड की हो, ठीक है, उसी को क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी होगी अगर ये क्वांटिटी, हमने क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली, अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ज़्यादा हो या बराबर हो किसके, 20 के, तो क्या होना चाहिए, इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे यस, इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा, फिर वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वो कंडीशन हमारी गलत है, ठीक है, या वो कंडीशन फॉल्स है, तो क्या आना चाहिए, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे नो, इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले फंक्शन को दोबारा समझ लेंगे। सबसे हमने फंक्शन यूज़ किया इफ़, उसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हम लोग फिल करते हैं अपनी कंडीशन। हमारी कंडीशन है कि अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा हो या बराबर हो 20 के, तो इंसेंटिव होना चाहिए येस, और अगर वो इसके बराबर नहीं होती है तो होना चाहिए नो, ठीक है। फिल कर लिया, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ ये कंडीशन आ गई है नो। यहाँ पे जो स्टेटस आया वो आया है नो का, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि अगर 20 क्वांटिटी बेची हुई है 20 से ज़्यादा हो, तो यहाँ है 19, तो इसलिए यहाँ पे नो आ गया। बाकी सभी एम्प्लॉयज़ के नीचे हम लोग ये फॉर्मूले को करेंगे कॉपी करने के बाद शिफ्ट के साथ नीचे तक इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए आ गया, जिसने 21 क्वांटिटी सोल्ड की है उसको इंसेंटिव मिलेगा यस, जिसने 20 के बराबर भी की है उसको भी मिलेगा यस, और जिसने 20 से ज़्यादा की है यस, और अगर किसी ने 20 से कम की है तो उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो इफ की हेल्प से हम लोग स्टेटस देखते हैं कि वो कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो यस, फॉल्स है तो नो। तो ये काम था हमारा इफ़ का। इफ़ की मदद से हम किसी एक कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा और फंक्शन। और फंक्शन क्या करता है, और फंक्शन के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि और फंक्शन का काम क्या है, ठीक है। और फंक्शन, इट्स अ कंडीशनल फंक्शन दैट डिफाइन द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। यह एक कंडीशनल फंक्शन है जो कि ये बताता है कि आपकी कंडीशन ट्रू है और फॉल्स है। और फंक्शन वर्क्स विद मोर देन वन सिंगल कंडीशन। और फंक्शन
एक या एक से अधिक कंडीशनों पे काम करता है। इफ़ यू हैव टू कंडीशन, अगर आपके पास दो सही कंडीशन हैं, यानी कि जो दो आप कंडीशन रखेंगे वो दोनों की दोनों ही एप्लीकेबल करानी है, द रिजल्ट रिटर्न विल बी ट्रू, तो क्या होगा, आपका रिजल्ट भी ट्रू रहेगा। एंड इफ वन इज ट्रू सेकेंड इज फॉल्स, अगर एक कंडीशन आपकी ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, देन क्या होगा, रिजल्ट रिटर्न विल बी ट्रू, तो भी रिजल्ट ट्रू ही रहेगा। इफ कंडीशन फॉल्स एंड सेकेंड ऑल्सो फॉल्स, अगर पहली कंडीशन आपकी गलत है और दूसरी कंडीशन भी गलत है, तो रिजल्ट आपका क्या रहेगा, गलत ही आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने अपने क्वेश्चन या अपने एग्जाम्पल या अपनी शीट में दो कंडीशन पास कर रहे हैं, उन दो कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सही हुई तो आपका रिजल्ट सही होगा, ठीक है। और अगर एक कंडीशन सही और दूसरी कंडीशन गलत, तो भी रिजल्ट सही होगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशनें फॉल्स होती हैं तो ही ये फॉल्स दिखाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कंडीशन है कि अगर बिल वैल्यू 5000, यहाँ पे एंड अबव भी कर देते हैं, एंड अबव, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे क्योंकि समझने में इजी रहेगा। चलिए, कंडीशन क्या है, कंडीशन है बिल वैल्यू एंड अबव, 5000 हो या 5000 से ज़्यादा हो। एक कंडीशन तो ये होगी कि बिल वैल्यू हमारी 5000 या 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन होगी हमारी कि क्वांटिटी 7 हो, ये इससे ज़्यादा, ठीक है, 7 या इससे ज़्यादा, तो उस कस्टमर को क्या होना चाहिए, 40% का डिस्काउंट मिल जाना चाहिए। डन। एग्जाम्पल फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस बिल की वैल्यू 5000 या 5000 से ज़्यादा होगी या क्वांटिटी 7 या 7 से ज़्यादा होगी, दोनों में से एक कंडीशन अगर कोई भी उसके बिल में होती है तो उसको 40% का डिस्काउंट मिल जाना चाहिए। तो ये हमारा कंडीशन होगी। तो ये हमारी कंडीशन हुई, तो अब हम इसको सेट करेंगे अपने फंक्शन के हिसाब से, और हमारा फंक्शन है और। तो यहाँ पे मैं अपना फंक्शन पास करूँगा और इक्वल, ठीक है, फंक्शन पास कर लेंगे इक्वल और ब्रैकेट स्टार। अब यहाँ पूछता है लॉजिकल वैल्यू 1, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहली कंडीशन मेरी क्या है कि अगर बिल वैल्यू 5000 से ज़्यादा हो, है ना, 5000 से ज़्यादा, तो सबसे पहले बिल को सिलेक्ट करेंगे। बिल की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो या बराबर हो किसके, 5000 के, ठीक है, कोमा लॉजिकल 2, यानी कि दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन हमने पास करा दी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी कि क्वांटिटी 7 या 7 से ज़्यादा हो, तो क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, क्वांटिटी क्या हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो या बराबर हो किसके, 7 के, तो हमारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशनें जो हमने इसमें पास कराई हैं, अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन इसको मिल जाती है तो उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए, यानी कि वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो एंटर प्रेस करके देखते हैं अपना रिजल्ट, ट्रू। यहाँ पे देखो वैल्यू जो है 5000 से कम है, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे 7 से ज़्यादा है, दोनों में से एक कंडीशन उसको मिल गई, तो इसलिए हमारा रिजल्ट क्या हुआ, ट्रू हुआ। अब हम इसी तरीके से इसको नीचे तक ट्रैक करके देखेंगे। ये मैंने ट्रैक किया और हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ओके, यहाँ पे 5000 बिल की वैल्यू ठीक है, अब 5000 तो हमने कंडीशन में लगाया ही था, इसका मतलब 5000 से ज़्यादा, तो ऐसे भी ट्रू हो गया। फिर आपकी क्वांटिटी चाहे कितनी भी हो। उसके बाद आपकी की जो बिल वैल्यू है वह 1955 और क्वांटिटी है 4, दोनों ही जो उस क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रही है, ना तो क्वांटिटी 7 है और ना बिल वैल्यू 5000 है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट में 62 5000 से ज़्यादा है, तो 6200, अब दोनों मैच कर रही हैं, तो रिजल्ट आपका क्या रहा है, ट्रू रहा है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है एंड क्या करता है और एंड की क्या डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड फंक्शन क्या काम करता है, पहले मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, फिर डेफिनेशन के हिसाब से समझाता हूँ।
एंड फंक्शन क्या करता है कि अगर आपकी दोनों ही कंडीशन आपके क्राइटेरिया से मैच करेंगी तो ही रिजल्ट ट्रू रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ठीक है, मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। इट्स अ कंडीशनल फंक्शन दैट डिफाइन द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ये एक कंडीशनल फंक्शन है जो कि ट्रू और फॉल्स बताता है आपकी कंडीशंस को। ठीक है, और फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई कि मैंने यहाँ पे और ही मेंशन किया है, ये मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे है, इसको हम चेंज कर देंगे, एच एंड क्या करना है, और रिप्लेस करेंगे इसको ए एंड डी से, देन रिप्लेस ऑल डन। चलिए, हो गया अपना काम। हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब हम आपको डेफिनेशन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद एंड फंक्शन, एंड फंक्शन का वर्क क्या है कि ये एक से ज़्यादा क्राइटेरिया पे काम करता है, और इसका मेन काम है कि अगर आपकी दी हुई दो कंडीशनें बराबर हैं यानी कि वैलिड हैं तो ही इसका आंसर ट्रू रहेगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, मे भी शायद आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए। जैसे ये पहला ही मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि जिसकी क्वांटिटी 5000 से 5000 या 5000 से ज़्यादा हो, और क्वांटिटी बिल वैल्यू तो 5000 से ज़्यादा हो और क्वांटिटी भी 7 या 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों में से एक नहीं, दोनों ही कंडीशन इसमें पास होनी चाहिए, तभी जाके ट्रू होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एंड फंक्शन। चेक कर लेते हैं, इक्वल ए एंड डी एंड ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल हमारी पहली जो शर्त है यानी कि जो हमारी पहली कंडीशन है वो क्या है कि ये बराबर या ज़्यादा हो किसके, 5000 से, क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी में क्या हो, बराबर हो या ज़्यादा हो 7 से, ब्रैकेट क्लोज। हमने दोनों कंडीशनें पास कर दी, सेम है। हम यहाँ पहले और लगाया था, अब यहाँ हमने एंटर लगा दिया। कंडीशन हम सेम ही पास करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फॉल्स। फॉल्स क्यों है, क्योंकि ना तो ये 5000 से ज़्यादा है, क्वांटिटी भले इसकी 7 से ज़्यादा है लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, और हमने बताया है कि इसमें आपकी दो कंडीशनें पास होनी चाहिए यानी कि ट्रू होनी चाहिए। 5000 से ज़्यादा बिल भी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी आपके 7 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही यहाँ पे ट्रू आएगा। ट्राई करते हैं कि इसमें कोई ऐसा एक हमें रिकॉर्ड मिल जाए जिसमें ट्रू वैल्यू हो। ओके, इसमें सिर्फ एक ही ये ऐसी कंडीशन मिली है जिसमें दोनों क्राइटेरिया पास है। जैसे बिल भी 5000 से ज़्यादा है और वैल्यू भी, सॉरी, क्वांटिटी भी 7 से ज़्यादा है, तो उसमें दोनों क्राइटेरिया मैच करते हैं। इस वजह से ये क्या हुआ, ये ट्रू हो गया। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि इफ़ केवल एक कंडीशन पे काम करता है। ठीक है, इफ़ क्या करता है, इफ़ हमेशा एक कंडीशन पे काम करता है, और जो है दो या दो से अधिक कंडीशनों पे काम करता है, लेकिन इसको क्राइटेरिया क्या चाहिए, दोनों में से एक भी कंडीशन इसको मैच हो गई तो ये रिजल्ट ट्रू रहेगा। एंड क्या करता है, इसको दोनों ही क्राइटेरिया सेम होने चाहिए, मीन्स के दोनों ही क्राइटेरिया आपकी कंडीशन में मैच होने चाहिए, तभी ये आपको रिजल्ट को ट्रू करेगा।